गुड आफ्टरनून क्लास। मैं हूँ कुष्मिता और मैं लेकर आई हूँ समय और कार्य का अगला चैप्टर। ठीक है, तो हम चलते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट तक के जितने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो लास्ट तक के जितना भी हमने पढ़ाया है वो सभी देख लिया है। यदि कोई नया ज्वाइन करता है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि तभी उन्हें आगे के जो चैप्टर है वो क्लासेस जो है वो समझ में आएंगे। ठीक है, और आपसे एकदम ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। हमने 29 तक के क्वेश्चन देख लिया था समय और कार्य का। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन पढ़ते हैं और बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। चलते हैं कि बी इस कार्य को करने में कितना दिन लेगा। तो जैसे जैसे बोला है, हमने कहा था कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कह रहा है सेम लिखना शुरू करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। आगे बोलता है, यदि सी की तुलना में, अब ये अगला लाइन को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे उस कार्य को करने में कितना समय ले रहा है वो है। उसके बाद में आगे हम निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए मैंने बताया था एलसीएम लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 12 और 15 का एलसीएम लेना है। ठीक है, यदि आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कितना होना चाहिए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका एलसीएम 60 होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने बताया था, निकाल लीजिए एलसीएम 12 और 60 का कितना होगा। ठीक है, सॉरी 12 और 15 का कितना होगा। ये दोनों 3 के पहाड़े से जाता है, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, 5 चौक 20 और 20 तिया 60। ठीक है, तो जिसको सीधे सीधे समझ में आ रहा है वो सीधे सीधे लिख लीजिए। हम एलसीएम वाले चैप्टर में और जाके अच्छे से समझेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और फिर जिसको नहीं आ रहा है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू मतलब मैंने बताया था कि 1 दिन का कार्य कितना है। ठीक है, तो देख लीजिए, ए और बी मिलकर 12 दिन में 60 कार्य को करते हैं तो इनकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भाग लगा दीजिए, किसका, 60 का 12 से भाग लगा दीजिए, 12 पंचे कितना होगा, 60। ठीक है, उसके बाद में मतलब ए और बी एक दिन में 5 कार्य करते तब 12 दिन में जाकर के 60 कार्य कर पाते हैं। उसी प्रकार में 15 का निकालते हैं, कितना आ जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 15 चौक 60, मतलब बी और सी एक दिन में 4 कार्य करते हैं तब 15 दिन में जाकर के वो 60 कार्य कर पाते हैं। ठीक है, ये उनकी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। अब हम क्वेश्चन आगे देखते हैं कि आगे क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है, यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। क्या बोलता है, सी के साथ में कंपैरिजन कर रहा है कि सी की तुलना में ए जो है वो दुगना अच्छा कार्य करता है। कहने का मतलब जो है, सी जितना 1 यूनिट की वैल्यू होगी उसका दुगना कार्य कौन करता है, उतने ही समय में ए करता है। दुगना मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई करना, चाहे तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू 2c, यही बोल रहा है, सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी अगर एक कार्य कर रहा है तो ए कितना अच्छा कार्य कर रहा है, दुगना अच्छा कार्य करता है, तो इसका दुगना मतलब 2 कर दीजिए। ठीक है, आप या तो ऐसे निकालिए या फिर आप ऐसे निकालिए, मतलब ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कि सी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ए की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2 निकल कर आई। लेकिन अब यहाँ पर ए
और बी दिया हुआ है, बी और सी दिया है, और हमको तो ए और सी की 1 यूनिट की वैल्यू है पता है, बी की नहीं पता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए, बी और सी लिख लेंगे, जिसमें मुझे 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार पता चल गया। सी का कितना है, 1 है, ए का कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना है, 5, और 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो मैं यहाँ पे बी की कितनी वैल्यू लिखूँ कि ये 5 बन जाए, तो 2 लिखूंगी। तो आप देख सकते हैं 2 + 2 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो बी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2 आई। अब यहाँ पे भी चेक कर ले, यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, अगर हो रहा होगा तो हो सकता है कि ऐसा हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो यहाँ पे एक चीज़, एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे केवल ए और बी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ए और बी की वैल्यू दी हुई है, सी नहीं दिया हुआ। अगर सी दिया होता तो हम ये करते, लेकिन यहाँ पे केवल ए और बी को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की तो 2 आ रही है, ए की 2 आ रही है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 3। तब 3 और 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पे सी की वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बी और सी, मतलब यहाँ पे बी और सी का दिया हुआ है, और सी की 1 यूनिट की वैल्यू हमको 1 पता है। तो अब यहाँ पे तो हमने बी 3 किया है, तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए। तो 3 और 1 को मिलाकर क्या 4 हो रहा है, हम चेक कर लेते हैं। तो 3 + 1 करने से 4 होता है, मतलब हमारी बी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 3, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। आगे पूछता है, तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। तो बी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 3, और टोटल वर्क कितना निकल कर आया, 60। तो इस 60 कार्य को करने में, इस 60 कार्य को करने में बी कितना समय लेगा ये पूछ रहा है। तो बी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और ये 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 दिन। तो बी इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, 20 दिन। ये हमारा आंसर है। तो क्या ऑप्शन में है, चेक कर लेते, बिल्कुल है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार के देखते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 31, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हम देख लेते हैं, क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन, हम पढ़ते हैं और हम फिर उसके बाद में सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। काम प्रारंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है, ओके। कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए, ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जैसा बोलता है हमको वैसा ही करना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना, केवल क्वेश्चन पढ़ना और सॉल्व करना है। तो बोलता है 12 आदमी एक काम को 8 दिन में करता है, एक काम को 12 आदमी 8 दिन में करता है। तो हम यहाँ से टोटल वर्क क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि 12 आदमी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं। यदि एक काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है, 12 आदमी मिलकर, तो यहाँ पे टोटल वर्क मेरा निकल जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है कुल आदमी गुणित, मतलब मल्टीप्लाई उस कार्य को करने में लिया गया समय, ठीक है, उस कार्य को करने में लिया गया समय, मतलब कुल जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, कुल मेंबर इनटू टाइम, जितना वो समय ले रहे हैं उस कार्य को करने पे, तो हमारा क्या निकल कर आता है, टोटल वर्क निकल कर के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब 12 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, आपको अगर डायरेक्ट पता है कि 12 अट्ठे कितना होता है तो आप लिख लीजिए, अगर नहीं पता तो एक एक करके कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 अट्ठे कितना हो जाता है, 96, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हमारा निकल करके आ गया टोटल कार्य, ठीक है। जिसको नहीं पता वो क्या कर सकते हैं, 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। 8 दूनी कितना हो गया, 16, हाथ से लाई 1, 8 एकम 8 और 1 कितना हो गया, 9, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। वैसे मैं आगे आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन भी बताऊंगी, जिससे आप कम समय में भी मल्टीप्लाई करना सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, ये हो गया मेरा।
अब आगे क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि, ठीक है, मतलब काम आरंभ करने के 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन तक तो 12 आदमी काम किए हैं, इतना डन हो गया है। तो 3 दिन में 12 आदमी ने कितना काम किया ये देख लेते हैं। तो 3 दिन में 12 आदमी ने कितना कार्य किया, तो 12 तिया 36 कार्य किए। तो शेष कितना कार्य बच गया, तो 96, ये 96 टोटल कार्य था, माइनस जो 3 दिन में किया गया कार्य है इसको घटा देंगे तो हमारा शेष कार्य निकल जाएगा, ये 0 और ये 60, ये 60 हमारा क्या निकल कर आ गया, शेष कार्य। तो बोलता है शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है, इस शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। तो बोलता है कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। मतलब पहले मेरे 12 आदमी थे, इसमें मैं कितने बढ़ा रही हूँ, कुछ मेंबर बढ़ा रही जो मुझे नहीं पता है, तो मैंने उसको मान लिया x। क्या मान लिया मैंने, x, क्योंकि मुझे मेंबर तो पता नहीं वो कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, इसको 4 दिन में पूरा करना चाहिए, यही बोल रहा है। ठीक है, तो 4 दिन में पूरा करना चाहिए, तो हमने 4 दिन लिख लिया। ठीक है, यहीं से किया, यही फॉर्मूले से किया कि इतने आदमी थे, कितना समय में पूरा करना है, 4 दिन में, और बचा समय हमने लिख लिया टोटल वर्क की जगह। अब हमारा शेष कार्य आ गया, कितना आ गया, 60। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, और अच्छा 4 से कट जाएगा, क्या कट जाएगा, 4 एकम 4, बचेगा कितना, 2, और 4 पंचे 20। मतलब मेरा 12 प्लस x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 15 निकल कर आई। ठीक है, 15 निकल कर आई। अब यहाँ पे बचा हुआ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, 15 निकल कर आया, 12 प्लस x इज इक्वल टू 15, इतना मेरा निकल कर आया। तो ये x क्या है, एक्स्ट्रा व्यक्ति है, कितने व्यक्ति और निकल जाए, तो यहाँ पे कर लीजिए 12, 15 माइनस 12, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। मतलब कितने व्यक्ति और लगाया जाए कि हमारा कार्य 4 दिन में पूरा हो जाए, 3 व्यक्ति और लगाया जाए। तो व्यक्ति की संख्या कितनी निकल कर आई, 3। तो ऑप्शन में चेक कर लेते क्या 3 है, हाँ बिल्कुल है। तो देख लीजिए ऑप्शन 3 मेरा क्या हो गया, करेक्ट, ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 3। ठीक है, तो इसी प्रकार हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 32। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, इसी प्रकार हम 1 बाय 1 अपने क्वेश्चन को देखते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 क्या बोलता है, आई थिंक क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा। 32 क्या बोलता है, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो क्वेश्चन आगे बोलता है 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मैंने आपको याद होगा इस चैप्टर को जब मैंने पढ़ा रही थी तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में एक तरीका बताया था। क्या बताया था, यहाँ पे क्या होंगे, व्यक्ति, ठीक है, जितने भी व्यक्ति हैं, इनटू क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई समय दिया हुआ है, घंटे वंटे जो भी दिया है वो, या फिर दिन दिया होगा तो दिन, जो दिया होगा उसको हम लिखेंगे, जो नहीं दिया होगा उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्य, इज इक्वल टू क्या होगा, इसी क्वेश्चन, इसी कार्य के संदर्भ में जो अगले व्यक्ति की बात कर रहा होगा उसको हम लिखेंगे। ठीक है, अगला व्यक्ति, जो भी व्यक्ति बोल रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए इसको P1 लिख लिए तो इसको क्या हो जाएगा हमारा P2, और इसको समय को T लिख लिया, T1 लिख लिया, तो ये हो गया मेरा D1। तो यहाँ पे अगला समय T2 हो जाएगा और अगला दिन D2, डिवाइडेड बाय मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कार्य है और यहाँ पे वो जो कार्य बोल रहा होगा, मतलब ये कार्य 1 हो गया, मान लीजिए W1 ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, W2। इसी प्रकार तीसरे व्यक्ति के बारे में उस क्वेश्चन में दिया हुआ तो यहाँ पे तीसरा ले लेंगे, चौथा कुछ दिया होगा उसके बारे में तो चौथा ले लेंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हमको करना है। ये फॉर्मूला नहीं है, एक मेथड है, आप फॉर्मूला के रूप में भी अगर समझना चाहें तो वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, क्या बोलता है, 3 पुरुष, तो पुरुष के लिए मैंने ले लिया मेल M। ठीक है, 3 पुरुष एक काम को, है ना, 3 पुरुष एक काम को, काम मेरा कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है, काम मेरा कहाँ जाता है, नीचे, एक काम को
कितने दिन में कर रहा है? 6 डे में कर रहा है, ठीक है। 3 पुरुष मेरे एक काम को 6 दिन में करता है, जबकि मतलब अगला सेंटेंस कह रहा है 5 महिलाओं के लिए फीमेल कर लिया, मतलब एफ। यही काम को, मतलब इसी काम को, काम कौन सा है? एक, इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। कितना दिन की बात कर रहा है? 18 दिन, ठीक है। इतना मेरा क्वेश्चन कह रहा है। तो मतलब ये आगे का सेंटेंस है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा होगा। तो ये आगे का है, पहले हमको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हम 6 से काटे तो 6 एकम 6, 6 तिया कितना हो गया? 18, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। याद रखना इस तरह से ऊपर का कटता है और नीचे का कटता है। ये याद रखना कि ऊपर का ऊपर वाले के साथ कटता है और नीचे का नीचे वाले के साथ में कटता है, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं और यहाँ पे जो वैल्यू है वहाँ क्या बचा हुआ है? m। d तो मेरा कैंसिल हो गया है, ठीक है, और m बचेगा यहाँ पे केवल। और ये वाली संख्या जो होती है वो इसके नीचे आती है, ये वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है? नीचे आती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मेरे कांस्टेंट वैल्यू को नीचे ला लेते हैं f, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5। जो बचा हुआ है मैं उसको यहीं पे लिख ली। यहाँ पे मेरा कितना था? 1, ठीक है। चाहो तो 1 ऐसे ला रही हूँ या फिर आप ऐसे समझो कुछ नहीं है तो उसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। मतलब m की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 5, और f की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 1। ये मेरी 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई, ठीक है। ये मेरी 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई। अब हम आगे देखते हैं, यदि मुझे टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है तो मैं या तो इसमें या तो इसमें किसी भी एक में पुट करके मैं टोटल वर्क निकाल सकती हूँ। इसमें पुट करना होगा तो m की वैल्यू पुट करना होगा, इसमें पुट करना होगा तो f की वैल्यू पुट करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है? 3। m की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 इंटू कितना दिया हुआ है? 6, ठीक है। तो इस तरह से मैं निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 6 ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30, और 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, मतलब कितना आ जाएगा? 90, ठीक है। तो ये मेरा टोटल वर्क निकल कर आया। ये तो मेरा एक पार्ट हुआ। आगे मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं हम, ठीक है। तो जो बचा हुआ है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या बोल रहा है? 4 पुरुष, ठीक है। पुरुष के लिए मैंने m यूज किया था। 10 और के लिए, और मतलब होता है प्लस, और मतलब क्या होता है? प्लस, ठीक है। तो और जहाँ पे दिया वहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? प्लस। 10 महिलाओं के लिए हमने क्या यूज किया था? f। मिलकर यह काम कितने दिन में, दिन नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे d, दोनों के लिए, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं इसलिए ब्रैकेट के बाहर हमने d का मल्टीप्लाई किया है। कितने दिनों में पूरा काम करेंगे? यह काम कौन सा काम? ये टोटल काम। तो ये टोटल काम कितना है? 90। इसको कितने दिन में मिलकर पूरा करेंगे? तो यहाँ पे m की वैल्यू और f की वैल्यू पुट कर दीजिए। 4, m की वैल्यू कितनी निकल कर आई है? 5 और प्लस 10, f की वैल्यू कितनी निकल कर आई है? 1, ठीक है। d हमको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। 5 चौक 20 प्लस 10 इंटू d इज इक्वल टू 90। ये कितना हो जाएगा? 10 और 20 30 इंटू d इज इक्वल टू 90। शून्य से शून्य कट गया, 3 तिया 9, मतलब कितने दिन में पूरा करेंगे? 3 दिन में। d की वैल्यू कितना निकल कर आई? 3 दिन में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। d की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 3 दिन। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो क्या ऑप्शन में है? चेक कर लेते हैं। है, बिल्कुल है। हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3 दिन निकल कर आया है। यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी खांसी है इसलिए थोड़ी सी खांसी आ जा रही है, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं, ठीक है। 33 क्या बोलता है? 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, ठीक है। क्या बोलता है? 4 लड़कियां, गर्ल है, मान लो लड़कियों के लिए मैंने जी यूज कर लिया।
4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती। कार्य क्या है? एक काम। हमको नहीं पता था, हमने 1 मान लिया, ठीक है। यही काम को, मतलब इसी काम को काम कौन सा है? एक। इसको 3 लड़के के लिए हमने बॉय यूज कर लिया, मतलब बी को 9 दिन में। कितने दिन में? 9 दिन में, ठीक है। 9 दिन, चाहे तो यहाँ पे डी भी लिखते चलना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। 9 दिन में। उसके आगे क्या बोलता है? 9 दिन में और 7 पुरुष 7 मैन, ठीक है। मैन के लिए एम हमने यूज कर लिया, मतलब पुरुष के लिए एम। 2 दिन में इसी काम के बारे में बात हो रहा है। और आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 5 महिलाएं, महिलाओं के लिए लगा लिया हमने एफ, फीमेल, ठीक है। 5 महिलाएं 4 दिन में, ये हो गया हमारा 4 दिन में। इसी काम के बारे में बात करें तो काम सब में हमने क्या लिख लिया? 1, ठीक है। 4 दिन में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 दिन में, ठीक है। 4 दिन में कर सकती है। सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? कम कार्यदक्ष कौन होगा? जो लोग अधिक मेंबर मिल करके उस काम को करते, काम समान है, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी इस एक काम को करने में, उसकी कार्यदक्षता सबसे कम होगी। कैसे, ये हम देखते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ तो कट नहीं रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 8 है, ये 3 9 है, ये अलग पार्ट जाएगा। ये तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 4 8 कितना हो गया? 32। 32 कितना आ गया? गर्ल की संख्या कितनी आ गई? 32, ठीक है। 9 तिया 27, 27 बी, मतलब बॉयज़ की संख्या कितनी आ गई? 27। आगे देख लेते हैं। 7 दूनी 14, ठीक है, मतलब पुरुषों की संख्या कितनी आ गई? 14। और 4 पंचे 20, मतलब फीमेल की संख्या कितनी आ गई? 20। अब देखो सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? तो जिनकी संख्या ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्या है? इस एक काम को करने के लिए कितने गर्ल्स लगाए गए हैं? 32। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी एक काम को करने के लिए इनकी तुलना में कम व्यक्ति लगे हैं, मतलब ये क्या है? सबसे कम कार्यदक्ष है। तो सबसे कम कार्यदक्ष कौन आ जाएगा? गर्ल मतलब क्या हो जाएगी? लड़कियां क्या है? सबसे कम कार्यदक्ष है। ये मेरा आंसर हो गया। और अगर पूछा जाता सबसे अधिक कार्यदक्ष कौन है तो कौन आ जाता है मेरा? मेल। क्यों? क्योंकि ये इसी काम को करने में केवल कितने व्यक्ति हैं? 14 व्यक्ति लगे, जो अन्य की तुलना में क्या है? सबसे कम है। तो इसलिए ये मेरा क्या होगा? अधिक कार्यदक्ष। तो अधिक कार्यदक्ष कौन है बोलेगा? अधिक कार्यदक्ष अगर मेरा बोला जाएगा तो वो कौन हो जाएगा? एम मतलब क्या हो जाएगा? पुरुष, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि इनको इनके कार्यदक्षता के, ठीक है, अनुसार जमाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। मान लीजिए बोल रहा है, आपको अरेंज करने के लिए बोल रहा है कि सबसे अधिक कार्यदक्ष से कम कार्यदक्ष की ओर जमाने के लिए बोल रहा है। तो सबसे अधिक कार्यदक्ष कौन है? मेरा एम है। उसके बाद में संख्या किसकी दिख रही है? 20 की, तो फीमेल है। उसके बाद में फिर कौन है? मेरा मतलब यहाँ पे घटते क्रम में है, जो कार्यदक्षता है वो घटते क्रम में अधिक से कम की ओर चल रहे हैं। तो सबसे अधिक कौन है मेरा कार्यदक्ष? मेल। उससे कम में कौन है? फीमेल। उससे कम में मेरा कौन है? बॉय। और सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? मेरा गर्ल। तो क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। सबसे कम कार्यदक्षता बोलेगे तो लड़कियां, सबसे अधिक बोलेगा तो पुरुष, और अगर अधिक से कम की ओर अरेंज करने के लिए बोलेगा तो ये। तो इस प्रकार से मैंने एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से आपको बता दिया, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है? 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है।
3 पुरुष बोल रहा है एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोलता है 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछ रहा है। तो जैसे जैसे बोल रहा है हम कर लेते हैं। 3 पुरुष की बात कर रहा है तो 3 हमने पुरुष मतलब मेन ले लिया, मतलब एम, और एक काम को 18 दिन में करते हैं। कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, और एक काम की वैल्यू को हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, जबकि मतलब इसी से संदर्भ में बोल रहा है 6 बच्चे इसी काम को मतलब काम मेरा नीचे आ गया, सेम कार्य की बात कर रहा है, 18 दिन में कर सकते हैं। तो जैसा बोला था हमने लिख लिया। फिर आगे से तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये 18 से 18 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2d। ठीक है, तो यहाँ इसको लिखते कैसे, 2b। ठीक है, 2b इसे लिखेंगे कैसे, m, ये वाला संख्या कांस्टेंट वैल्यू हमने यहाँ पे ला लिया b, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, और कुछ नहीं है मतलब नीचे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब m की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 2, और b की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे मेरा क्या बोल रहा है, 4 पुरुष। ठीक है, क्या बोल रहा है, 4 पुरुष मतलब मेन मतलब m ले लिया, तथा मतलब तथा और के लिए हम क्या लगा लेते हैं, प्लस लगा लेते हैं। तो ये प्लस 4 बच्चे के लिए हमने क्या लिया था b, मिलकर इस काम को कितने दिन, डी की वैल्यू पूछ रहा है कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले हमें टोटल वर्क निकालना होगा कि ये टोटल वर्क कितना है। तो मैंने टोटल वर्क निकालना बताया है आपको। ठीक है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, किसी भी एक में वैल्यू में पुट कर दीजिए, टोटल वर्क निकल करके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 3 में मैंने पुट कर दिया, 3 हो गया, इंटू एम की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, इंटू कितनी आ गई मेरी 18। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको नहीं करना है तो डायरेक्ट यहीं पे पुट कर दीजिए। तो अब कुछ कटिंग फटिंग करके शायद हो सकता है ईजिली बन जाए। तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 में m की वैल्यू मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ गया, मतलब इंटू मेरा 2 हो गया, प्लस यहाँ पे 4, b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1, और यहाँ पे टोटल या तो मल्टीप्लाई करिए या फिर इसको लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 18। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा देख लीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 18। और यहाँ पे मल्टीप्लाई साथ में क्या हो रहा है, डी का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, डी का। ठीक है, काट लीजिए, यहाँ पे 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 2 निया 18, मतलब डी की वैल्यू कितनी निकल कर आई 9, और यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डी की वैल्यू मेरी कितनी आई 9 दिन में ये कार्य को क्या करेगा, पूरा कर लेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख ले, क्या छोटा सा है, देख लेते हैं। ये ठीक है, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो भी अगर छोटी रहती है तो देखने में भी मज़ा आता है। ठीक है, हम ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठ भी नहीं पाते हैं। तो हम यहाँ पे अगला हमारी जो भी वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। और मैंने आपको कहा था कि मेरी छत्तीसगढ़ की क्लास भी बहुत जल्दी आएगी, तो बस वेट करिए, छत्तीसगढ़ की क्लास भी जल्दी आएगी। ठीक है, थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।